पंजाब के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे जिन लोगों को एतराज़ात थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं, इवन के मुस्लिम लीग नून के भी जो एक दो लोग जिनको एतराज़ हैं, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जिसको कहते हैं एप्लीकेशन दे दी है कि उनके ऊपर तहकीकात की जाए। ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है इसकी आइनी और कॉन्स्टिट्यूशनली जो वो है लॉ के तहत इनको 60 दिन के अंदर फैसला करना है। कोई भी हल्के का अगर इनके पास केस आता है तो अगले 60 दिन के अंदर वो उसका फैसला उनके पास ये होता है कि वो कर देते हैं। अब इसके ऊपर अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ने MNA की 41 सीट 41 सीटों के ऊपर जो है वो अभी तक एतराज़ात जमा करा दिए हैं। अब ये जो 41 सीट हैं ये वो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का ये ख्याल है कि वो लोग जीत गए थे लेकिन आरओ ने उनको हरवा दिया है। अच्छा, ये बहुत सारे लोगों का ये ख्याल होता है कि देखिए ट्रिब्यूनल में तो पहले भी केसेस जाते रहे हैं तो अब के बाद ये उसी तरह से 5 साल वाला मामला चलता रहेगा। मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ, अब भी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए चीज़ें बहुत सारी हमारे यहाँ तब्दील हो जाती हैं। हमारे लोग जो है ना वो हिस्टोरिकली चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो दिन ब दिन तब्दील हो जाए, बतदरीज इनके अंदर जो है वो बेहतरी आती जाती है मामलात के अंदर। अब ये मामला नहीं रहेगा। यहाँ पर जब पहले लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने यहाँ पर एक कोशिश किया कि इस मामले को डिले किया जाए, उसी तरह से 3-4 साल लगा दिए जाए। जब इलेक्शन कमीशन ने उनको कहा कि आप 9 जजेस जो हैं वो तैनात करें इसके लिए, उन्होंने सिर्फ 2 जजेस दे दिए। उन्होंने कहा जी 2 जजेस हैं, उसके अलावा मेरे पास और जज नहीं है, लिहाजा इन्हीं पे काम चलाओ। अब 2 जजेस जो हैं वो किस तरह से ट्रिब्यूनल को चलाते, वो तो एक्सपेक्टेड था 2 साल 3 साल लग जाते। जैसे ही यहाँ पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तब्दील हुए हैं, मलिक शहजाद खान अब बन गए हैं, उन्होंने आते ही उन्होंने कहा जी नहीं जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो मामलात को हमने जल्दी चलाना है, क्योंकि बातें फिर उसके अदालतों के ऊपर चली जाती हैं। अदालतें जी देखें जी उन्होंने स्टे दिया हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है। तो अदालतों से अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए उन्होंने जजेस की तादाद बढ़ा दी है। अब उन्होंने 9 तो नहीं किए लेकिन 8 उन्होंने कर दिए हैं। अब 8 जजेस की इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर वो जब समाअत करेंगे तो वो बहुत सारे जो केसेस हैं उनको वो जल्दी जल्दी हल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिकली एक बेहतर यहाँ पर एक काम किया है। उन्होंने जो एप्लीकेशंस दी हैं वो एक तरतीब के साथ दी हैं, ऐसे यकदम जाके नहीं दिए। तरतीब के साथ उन्होंने वो हल्के जहां पर उनको कंफर्म है 200% कंफर्म है कि ये सीटें वो जीत चुके हैं, उन्हीं के बारे में उन्होंने कहा कि पहले आप इनकी बात कर दें। तो अगले 2 माह के अंदर उन केसेस का फैसला तो बहरहाल हो ही जाएगा। और उनमें लाहौर के 2 हल्के हैं, नवाज शरीफ साहब वाला हल्का भी है, ओन चौधरी वाला हल्का भी है। अच्छा, ओन चौधरी वाला हल्के के ऊपर थोड़ा बात कर लें। ओन चौधरी वाला जो हल्का है, सलमान अकरम राजा साहब वह उनके मुखालिफ थे। अब उसके ऊपर पेल्डाट की भी रिपोर्ट है, पहले फैफन की रिपोर्ट थी जो इलेक्शन को देखते हैं, ये फिर पेल्डाट है, इनकी भी रिपोर्ट आई है। इन्होंने कहा है कि हमने हर चीज को बतदरी मतलब बेहतर अंदाज में देखा है और इंची बिंची जिसको पंजाबी में कहते हैं वो हमने चेक किया है। तकरीबन 43,000 वोटों से सलमान अकरम राजा जीते हैं। सलमान अकरम राजा का यह ख्याल है कि वो इससे भी ज्यादा सीटों से जीते हैं, लेकिन बहरहाल आप 43,000 भी समझ लें तो वो ये कहते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर सलमान अकरम राजा जो है आसानी से ये केस जीत जाएंगे। देखें 3 से 4 जब ऐसे फैसले आएंगे तो उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर दबाव जो है वो शदीद हो जाएगा। वो मामला चाहे बाकी लोगों का फैसला होता रहे या वो जिधर भी चले जाएं, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, स्टे ले लें, वो और बात है, लेकिन ये बात एक दफा साबित हो जाएगी कि इन लोगों ने 2 नंबरी की है तो इसका पॉलिटिकली बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह से नून लीग कहते हैं जी हमारे साथ धांधली हुई है केपीके के अंदर। इंटरेस्टिंग बात है कि केपीके के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर नून लीग ने किसी सीट के ऊपर अभी तक एप्लीकेशन जमा नहीं कराई, कोई एक सीट भी नहीं है। पीपल पार्टी ने किसी सीट के ऊपर नहीं ये कहा कि हमें एतराज है। फजलुर रहमान साहब ने किसी सीट के ऊपर नहीं कहा, एएनपी साहब ने किसी सीट के ऊपर नहीं कहा। तो वहां पर भी पीटीआई ने कहा हुआ है कि हमारी कोई सीटें हैं जो आपने दूसरी पार्टी को दे दी हैं। तो देखें, आपको पॉलिटिकली बात के अलावा आपको ये साबित भी करना होता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो ठीक भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप देखें 2013 के अंदर उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है, तो वो उसको बहुत आगे लेकर जाए, उनके खिलाफ वो ट्रिब्यूनल बना, कमीशन बना, बहुत सारे मामला होते रहे। अब अगर वो कह रहे हैं तो वो बाकायदा सबूत के साथ जा रहे हैं।
لیکن اس کے مقابلے میں نون لیگ یہ کہتی رہی ہے، پیپل پارٹی یہ کہتی رہی ہے جی 18 کے اندر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جو بہرحال ہوئی ہوگی، میں اس کے اوپر یہ کبھی بھی نہیں کہتا کہ نہیں ہوئی، اپنے ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی دھاندلی ہوئی۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے کسی بھی حلقے کے اوپر یہ نہیں کہا کہ یہاں پر ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، انہوں نے اس کو کوئی ثبوت ہی نہیں دیے۔ آپ الیکشن ٹریبونل میں ایک بھی یہ کیس لے کر نہیں گئے، وہاں پر بھی 2-3 سیٹوں کے اوپر پی ٹی آئی کیس لے کر گئی تھی اور وہاں پر ان کے حق میں وہ فیصلے ہوئے تھے، سوائے ایک معاملہ جو ہے، جو فیصلہ جو ڈپٹی سپیکر تھے بلوچستان والے قاسم سوری، ان کے علاوہ کوئی بھی کیس جو ہے پی ٹی آئی کے اوپر انہوں نے کیا ہی نہیں تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں نے کہا پی ٹی آئی جو ہے ان چیزوں کو آگے لے کر چلتی، اب الیکشن ٹریبونل بن چکے ہیں، معاملہ جو ہے میں پہلے سے بھی پریڈکشن کر رہا ہوں، مئی 15 کے بعد عمران خان صاحب باہر ہوں گے، الیکشن ٹریبونل کے 2-4-5 فیصلے بھی آ چکے ہوں گے، گورنمنٹ کے اوپر شدید قسم کا دباؤ ہوگا، اور مئی کے اندر، مئی کے پہلا 15 دن سے پہلے وہ بجٹ بھی جو ہے وہ اناؤنس کر دیں گے، تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ کے سر سے نکل چکی ہوں گی۔ اس کے بعد ہوگا یہاں پر سیاسی طور کے اوپر دمادم مسک اندر، اور یہاں پر پھر سیاست چلے گی۔ دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اس حوالے سے، دیکھتے رہیے نو سائیڈ۔ تھینک یو سو مچ۔